से स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें दोस्तों यदि इंग्लिश पूछी जानी है तो आर्टिकल दोस्तों उसमें 2 से 3 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हम शुरू करते हैं आर्टिकल्स। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? एक होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल और एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल में दोस्तों क्या आता है? ए और एन, और डेफिनाइट आर्टिकल में क्या आता है दोस्तों? द आता है। तो दोस्तों, जो हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं भी स्वर दिखे यानी कि वोवेल दिखे और कहीं भी व्यंजन दिखे, कॉन्सोनेंट दिखे तो ए और एन भर दो, वो वाले नियम आज गलत होने वाले हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं कि आर्टिकल्स कहाँ भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे। मैंने बोर्ड पर दोस्तों पहले ही एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही इज ऑनेस्ट। क्या लिखा हुआ है? ही इज ऑनेस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा है कि ऑनेस्ट जो होता है वो किससे शुरू होता है, उसका जो उच्चारण होता है उस स्वर से होता है। तो हम क्या भर देते हैं दोस्तों? एन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? एन भर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एन भरना पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है नो आर्टिकल। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? नो आर्टिकल। इसी तरह दोस्तों अगला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ ही इज माइजर। माइजर का मतलब होता है दोस्तों कंजूस। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? आर्टिकल ए आएगा इसमें। इसी तरह दोस्तों नीचे मैंने लिखा हुआ ही इज ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल क्या आएगा? यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर? इसमें आर्टिकल एन आएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल किसी में नो आर्टिकल आया, किसी में ए आया, किसी में एन आया। ये क्यों आया वो हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा केवल नाउन के लिए लिखे जाते हैं। किसके लिए लिखे जाते हैं? नाउन के लिए। यानी कि यदि कहीं पर नाउन नहीं लिखा गया तो उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। यदि पीछे नाउन है तभी हम आर्टिकल लगा सकते हैं। अब जो ऑनेस्ट अकेला था वो क्या था दोस्तों? एडजेक्टिव था। क्या था? एडजेक्टिव। और इसके पीछे कोई भी नाउन नहीं था। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल्स हमेशा और हमेशा नाउन को फॉलो करते हैं, नाउन से पहले आते हैं, ना कि किसी एडजेक्टिव से, किसी एडवर्ब से या किसी अन्य चीज से। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव था इसलिए नो आर्टिकल आएगा यहाँ पर। और इस तरह के दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्स में आते हैं और ज्यादातर लोग इसमें एन भरकर आ जाएंगे और जो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बेसिक बात नाउन की ध्यान रखिएगा, नाउन हमेशा और हमेशा केवल आर्टिकल हमेशा और हमेशा केवल नाउन के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने अगला लिखा हुआ था ही इज माइजर। अब दोस्तों माइजर क्या होता है कि 99% लोग इसको एडजेक्टिव मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? एडजेक्टिव। जबकि ये क्या होता है? ये नाउन होता है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस और माइजरली इसका एडजेक्टिव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नाउन लिखा हुआ था माइजर और इसके आगे आर्टिकल क्या आया? ए आर्टिकल यहाँ पर आया। अब दोस्तों यहाँ पर इसी एग्जांपल को मैंने दोबारा लिखा हुआ है और किसके साथ लिखा हुआ है? यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर नाउन के साथ लिखा हुआ है, ही इज ऑनेस्ट मैन। क्या लिखा हुआ? ही इज ऑनेस्ट मैन। तो दोस्तों जब यहाँ पर मैंने नाउन लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? मैन नाउन लिख दिया, तो वहां पर आर्टिकल क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक आर्टिकल क्या आ जाएगा? वहां पर एन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एन? क्योंकि पीछे क्या लिखा हुआ था? नाउन लिखा हुआ था। यदि नाउन नहीं होता तो यहाँ पर भी क्या आता? नो आर्टिकल आता। अब दोस्तों इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं उनके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर। एक थोड़ी सी स्टोरी जैसी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। There was a lion in a forest. The lion was so old. The forest was so dense. अब दोस्तों इस एक लाइन में, इस एक सेंटेंस में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है। दोस्तों इंडेफिनाइट आर्टिकल माने वैसे आर्टिकल जिस नाउन के बारे में हमको पहले से पता ना हो कि किस नाउन की बात कर रहे हैं। अब जैसा कि इसमें था देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। जंगल में एक शेर रहा करता था, शेर था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए लायन लगाया हुआ है मैंने वो हमको पता नहीं है किस लायन की बात कर रहे हैं। अभी कोई सा भी लायन हो सकता है, जंगल में कौन सा लायन था उसके बारे में हमको बताया नहीं गया, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया? इंडेफिनाइट आर्टिकल ए लगाया। देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। इसी तरह दोस्तों जंगल के बारे में भी नहीं पता कौन से जंगल की बात कर रहे हैं, किस जंगल में शेर था, कौन सा शेर था। तो दोनों जगह हमने क्या लगाया? अ फॉरेस्ट और अ लायन। अब लेकिन दोस्तों जब इसी स्टोरी में थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो द लायन वाज सो ओल्ड। अब यहाँ पर मुझे पता है कौन सा लायन जो जंगल में था, उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में एक शेर हुआ करता था और आगे जाके उसी शेर के बारे में बताया। द लायन वाज
सो ओल्ड। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि उस शेर के बारे में हमको पहले से ही पता था, वो क्या हो गया था, वहां पर जाकर डेफिनाइट हो गया था, उसके बारे में हमको पता चल चुका था। इसी तरह द फॉरेस्ट वाज सो डेंस, जंगल बहुत घना था। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने आर्टिकल क्या लगाया, द लगाया। क्यों लगाया, कोई पूछे कौन से जंगल की बात कर रहे हो, भाई जिसमें शेर रहा करता था, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं सेंटेंस में। तो दोस्तों इंडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं कि इंडेफिनाइट का मतलब जिस नाउन के बारे में हमको पहले से पता ना हो, और डेफिनाइट का मतलब जिस नाउन के बारे में हमको पहले से पता हो, जो डिफाइन हो पहले से, जिसके बारे में हमको बता दिया गया हो। दोस्तों इसको और अभी हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर इंडेफिनाइट आर्टिकल्स को लिखा हुआ है, पहले हम इंडेफिनाइट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में दोस्तों ए और एन आते हैं। क्या क्या आते हैं, ए और एन। अब दोस्तों इंडेफिनाइट आर्टिकल जो होता है, सबसे पहले इसकी एक बात हमको ध्यान रखना है कि ये कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आ सकता है। किसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अब दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है, वैसे तो मैंने नाउन की वीडियो जब बनाई थी उनमें आपको बताया था, लेकिन दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब है सबसे पहले तो वो एक वचन हो, उसके बाद उसको गिना जा सकता हो, और वो नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, अब बॉय लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ अब बॉयज। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्लूरल लिखा हुआ है, बॉयज। क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब वो ये सही है। तो दोस्तों कभी भी यदि आप इंडेफिनाइट आर्टिकल भर रहे हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ए, एन, द और नो आर्टिकल। यदि हमने उसमें सोचा कि भाई इसमें तो ना ए और एन में से कुछ आना चाहिए, तो सबसे पहले हमको ये कंफर्म करना जरूरी होगा कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है। यदि वहां पर प्लूरल नाउन लिखी हुई है तो ए और एन बिल्कुल भी वहां पर नहीं आ सकता, वहां पर कोई और आर्टिकल आएगा इन दोनों को छोड़कर। यदि वहां पर और अनकाउंटेबल नाउन लिखी हुई है, कहीं वाटर लिखा हुआ है, कहीं राइस लिखा हुआ है, कहीं ब्रिक्स लिखा हुआ है, इस तरह की यदि चीजें वहां पर लिखी हुई हैं, तो हम पहले ही निश्चित हो जाएंगे यहाँ पर ए और एन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब दोस्तों बात करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स द की। दोस्तों डेफिनाइट आर्टिकल द जो होता है वो कहीं भी आ सकता है, चाहे नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, चाहे नाउन प्लूरल हो, चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो, कोई सी भी नाउन हो, वहां पर दोस्तों आर्टिकल द आ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या होना चाहिए, नाउन होना वो जरूर चाहिए। नाउन नहीं होगी तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो दोस्तों इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल में क्या अंतर है, सबसे पहला एक बेसिक अंतर ये है कि ये जो होते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन, ये केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं, और जो आर्टिकल द होता है वो कहीं भी आ सकता है। जो डेफिनाइट आर्टिकल द होता है वो जरूरी नहीं है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जरूरी नहीं है कि अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, वो कहीं भी आ सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी इसको और हम डिटेल से जानेंगे कि कब लगाएं द, कैसे लगाएं ए एन द, कब लगाएं। तो दोस्तों अब हम इंडेफिनाइट आर्टिकल पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें जो भी बेसिक सी गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं और किस तरह से इनका यूज किया जाता है। दोस्तों इंडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। क्या आते हैं, ए और एन। अब दोस्तों मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन को अनिश्चित या अज्ञान बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों ऐसी नाउन जिनके बारे में हमको पहले से पता ना हो, जो अज्ञात हो, अज्ञान हो, उनके आगे हमेशा आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात ये उठती है कि कहां पर ए का प्रयोग किया जाए और कहां पर एन का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हमने ये तो जान लिया है कि नाउन होगा, और नाउन कौन सा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमेशा केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही इंडेफिनाइट आर्टिकल को लगाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ साउंड लिखे हुए हैं, उससे पहले कुछ एग्जांपल लिखे हुए वो समझ लेते हैं, उसके बाद वो साउंड जानेंगे। अ बॉय थ्रू अ स्टोन एट हिम। एक लड़का, दोस्तों उस लड़के के बारे में हम नहीं जानते, कौन सा लड़का, कोई सा भी लड़का हो सकता है। अ बॉय थ्रू अ स्टोन एट हिम, उसने क्या फेंका, एक पत्थर फेंका। कौन सा पत्थर, उसके पत्थर के बारे में भी हम नहीं जानते, उस स्टोन के बारे में भी हम नहीं जानते। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनाइट आर्टिकल लिखा हुआ है, अ बॉय कोई सा भी एक लड़का, थ्रू अ स्टोन एट हिम, एक लड़के ने उस पर एक पत्थर फेंका। इसी तरह आई हैव अ हाउस, दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अ हाउस, यानी कि एक घर, कोई सा भी एक घर। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि पीछे क्या तो था दोस्तों, गर्ल था, उसके आगे क्या था, एडजेक्टिव था, कैसी लड़की, इंटेलिजेंट लड़की। लेकिन दोस्तों नीचे वाला जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें मैंने लिखा हुआ शी इज इंटेलिजेंट। अब दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल बनने के लिए हमसे पूछा जाएगा
यहाँ पर हमको खालिस्तान ब्लैंक दे दिया जाएगा एग्जाम में और हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों ज्यादातर लोग पीछे नाउन को देखने की कोशिश करेंगे ही नहीं, वो पहले ही बस इंटेलिजेंट देख के और पहला दूसरा ऑप्शन होगा ए और एन का, उसमें से दोस्तों क्या भर देंगे, जल्दबाजी में क्या भर देंगे, एन भर देंगे, जो कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार और ध्यान रखिएगा, नाउन हमेशा किसके लिए आएंगे, सॉरी एडजेक्टिव आर्टिकल हमेशा किसके लिए आएंगे, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आएंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, टर्की इज अ यूरोपियन कंट्री। टर्की इज अ यूरोपियन कंट्री, टर्की एक यूरोपियन कंट्री है। अब दोस्तों ये साउंड समझने की कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद इनके ए और एन इनके नियम जानेंगे इंडेफिनाइट आर्टिकल के। दोस्तों साउंड में सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यू, क्या लिखा हुआ यू। अब दोस्तों क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि कहां पर ए लगाया जाए और कहां पर एन लगाया जाए। क्या कंफ्यूजन होता है दोस्तों, कहां पर ए लगाया जाए और कहां पर एन लगाया जाए। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम शब्द देखा जिसके आगे हम आर्टिकल लगा रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके भी आगे लगा रहे हैं ए और एन में से कहां पर ए लगाया जाए, कहां पर एन लगाया जाए। एक नियम तो दोस्तों हमको बचपन से ही मालूम है, यदि स्वर देखें तो एन लगा दो और यदि व्यंजन देखें तो ए लगा दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको हिंदी में लिख के देखेंगे। क्या करेंगे, उसको हिंदी में लिख के देखेंगे। अब दोस्तों इसको क्या पढ़ा जाता है, यू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, यू। तो हिंदी में वो स्वर से या व्यंजन से शुरू हो रहा है वो देखना है। अब दोस्तों ये किससे शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है। ये या क्या होता है, हिंदी का व्यंजन होता है। तो इसके आगे दोस्तों क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। अब इसी तरह दोस्तों इसको क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एयर। इसका मतलब होता है संतान और इसका मतलब होता है भेड़। अब दोस्तों इसको क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। अब हिंदी में मैंने लिख के देखा, इसको कैसा लिखा मैंने, एयर। तो दोस्तों ये हिंदी का स्वर है क्या, व्यंजन है, तो हिंदी का दोस्तों ये क्या है, स्वर है। तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। इसी तरह दोस्तों इसको क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। इसको भी मैंने हिंदी में लिख के देखा ऑनेस्ट को, और देखा कि ये हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा था। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया दोस्तों, एन आर्टिकल लगा दिया, क्योंकि वो हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है। इसी तरह नीचे दोस्तों इसको क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईयर। तो दोस्तों ये किससे शुरू होता है, ये या से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, ये या से शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, इसमें भी आर्टिकल ए लगा दिया। इसी तरह दोस्तों नीचे हॉर्स लिखा हुआ है, और हॉर्स को हिंदी में कैसे लिखते हैं, हॉर्स को हिंदी में किससे लिखते हैं दोस्तों, हा से शुरू होता है हॉर्स। तो ये हिंदी का व्यंजन है, ये स्वर है। तो हमने देखे ये हिंदी का क्या होता है दोस्तों, व्यंजन होता है। तो इसके आगे भी हमने आर्टिकल क्या लगाया, ए लगाया। इसी तरह दोस्तों इसको भी हमने लिख के देखा, यूनियन को। यूनियन को कैसे लिखा जाता है, या से लिखा जाता है, और या क्या होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ पर भी हमने ए लगाया। तो दोस्तों कहने की बात ये है केवल कि इनको आप हिंदी में लिखकर देखिएगा कि वो स्वर से शुरू हो रहे हैं हिंदी ग्रामर के, या व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू यही स्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में कई और स्वर होते हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता होता। तो इसलिए हम क्या केवल साउंड को देखते हैं। किसको देखेंगे, साउंड को। क्या उनका साउंड कैसे हो रहा है, उनकी साउंड की शुरुआत कैसे हो रही है, और ये साउंड की शुरुआत हम कैसे देखेंगे, हिंदी में लिख के देखेंगे। जैसे ही हमको हिंदी में क्लियर हो जाएगा कि वो हिंदी का स्वर है या व्यंजन है, तो हम उसको आर्टिकल को भरेंगे। तो दोस्तों आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल भरने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसके बाद सिंगुलर काउंट, पहले सबसे पहले नाउन ही देखेंगे। नाउन के बाद हम ये देखेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं, और उसके बाद इनके साउंड को देखेंगे। क्या देखेंगे, इनके साउंड को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं और इनके जो भी नियम है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।